हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्ट्यूसिस। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, और उसमें क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या सिलेबस रहेगा, ये सारी डिटेल हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या इसकी डेट वगैरह है। तो ये इसकी ऑफिशियल साइट है, और यहाँ पे जब हम एडमिशन नोटिस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये इनकी एक नोटिस खुल के आती है। ज़रा इस नोटिस को ध्यान से देखिए। तो ये नोटिस आप देख सकते हैं कि है फॉर एकेडमिक ईयर 2024 एंड 25 कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं। एक्चुअरियल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड क्वांटिटेटिव फाइनेंस, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स और जनरल इकोनॉमिक्स। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए सोशल साइंस में, इंक्लूडिंग कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, या साइंस या इंजीनियरिंग में। The eligible candidates must score undergraduate level 55% general category, 50% OBC NCL और 45% SC ST और PWD कैटेगरी का होना चाहिए। और एज जो है वो 25 से कम होनी चाहिए ऑन 1 जुलाई 2024। ये इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी, इसको भी ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि CUET PG की जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बाद, टॉप इंस्टीट्यूट के बाद इसका नंबर आता है, यानी ये भी एक वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है अगर आप इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करना चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो इनटेक अंडर ईच ऑफ द 5 MA प्रोग्राम विल बी 47। तो हर प्रोग्राम के अंदर 47 सीट्स जो है वो अवेलेबल है, जिसमें से 35% कोटा फॉर रेजिडेंट स्टूडेंट्स ऑफ तमिलनाडु। 35% का जो कोटा है यहाँ पर 47 का वो रिजर्व है तमिलनाडु का। यानी अगर हम बात करें तो तमिलनाडु वाले लोगों के लिए सीट रिजर्व है आपकी लगभग 16 सीट्स, 16 to 17 सीट रिजर्व है तमिलनाडु के लिए। और रेस्ट सीट यानी 30 से 31 सीट जो है वो रिजर्व है बाकी स्टेट्स के कैंडिडेट के लिए। एप्लीकेशन और बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या होएगा, तो जो फॉर्म है वो अब भरा जा रहा है 10 अप्रैल से, और कब तक भरा जाएगा 11 मई। यानी अभी भी आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं, 10 डेज़ अगर आज ये वीडियो पड़ जाती है तो, और 9 डेज़। और एडमिट कार्ड आपका 18 को आएगा। एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 2 जून को है, यानी आपके पास केवल मई का समय बचा हुआ है, पूरी मई बची हुई है। इसमें आपका एंट्रेंस होगा, प्रिपरेशन के लिए मई बचा हुआ है। रिजल्ट डिक्लेरेशन 17 to 18 जून को है। काउंसलिंग जो है वह आपकी जुलाई 2024 में होगी, और क्लासेस जो शुरू होंगी वो 1 अगस्त 2024 से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है, और SC ST और PWD कैटेगरी वगैरह के लिए 800 रुपीज़ है। जो भी कैंडिडेट हैं वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये तो हो गया कि लास्ट डेट क्या है, कब कब कैसे एडमिशन होना है। अब इम्पॉर्टेंट बात करते हैं क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेरे सामने इनका ऑफिशियल एग्ज़ाम पैटर्न खुला हुआ है, एक बार इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें जब आप ध्यान देंगे तो ये पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में इसका क्वेश्चन पेपर रहता है। पार्ट ए कंपलसरी है, यानी ये तो आएगा ही। पार्ट बी में से आपको चूज़ करना है बिटवीन मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक या इकोनॉमिक्स। तो आप कौन सा चूज़ करते हो ये देखना है, आप मैथ्स या स्टैट लेते हो या आप केवल इकोनॉमिक्स लेते हो। तो आप जो भी इसमें से चूज़ करेंगे वही आपको पेपर सॉल्व करना होगा, लेकिन पार्ट ए आपका कंपलसरी है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं, और पार्ट ए के क्वेश्चंस जो होते हैं, यानी यहाँ से 60 क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ से आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि 60% क्वेश्चंस केवल पार्ट ए से हैं। अभी हम इस पर आगे बात करेंगे। पार्ट ए में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। बेसिक क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपका 20 क्वेश्चंस आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग भी 20, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड इंग्लिश भी 20, कुल मिला के 60 हो गए। पार्ट बी में अगर आप एडवांस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक लेते हो तो 20 क्वेश्चन दोनों से रहते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं तो इकोनॉमिक्स का कुछ ब्रेक जो है वो इस तरह से है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के 10, मैक्रो के 10, इंडियन इकोनॉमिक और रिलेटेड टॉपिक के 20, यानी टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। जो इकोनॉमिक्स होती है या मैथमेटिक्स होती है, मतलब आप जो चूज़ करेंगे, चाहे आप इकोनॉमिक्स चूज़ करिए चाहे मैथमेटिक्स चूज़ करिए, द क्वेश्चन विल बी एट UG लेवल कोर्स इन इकोनॉमिक्स। आपके जो UG में जो आपने पढ़ा है क्वेश्चन उसी लेवल का होगा। एंड इन मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक भी आपका UG लेवल पर ही रहेगा। इंडिकेटिव सिलेबस जो है वो नीचे दिया हुआ है, सिलेबस को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। और ऑल क्वेश्चन MCQ टाइप, जिसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, और 1 मार्क्स जो है वो करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको अलॉट किया जाएगा। चलिए अब एक बार देखते हैं। पार्ट ए जो है आप जान रहे हो, ये अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रखेगा,
क्योंकि ये है 60% आपका जो कवरेज एरिया, यहाँ से 60% आपका कवर रहेगा। तो अब इसमें क्या क्या आता है, 3 डिवीज़न है, बेसिक क्वांट, डेटा इंटरप्रिटेशन और वर्बल एबिलिटी रीडिंग कंपोजिशन। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जो लेवल है, द सिलेबस ऑफ द पार्ट विल बी सिमिलर टू द फॉलोड इन अदर स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सच एज, ये देखिए ये जो एग्जाम्स लिखे हुए हैं काफ़ी अच्छे लेवल के